हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो मेरे द्वारा तैयार किए गए 10 सवालों में से 8 का जवाब दे के बताएं। और ये हमारा सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 सेट और आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और चलिए हम सीधे अपने सवालों पर चलते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, निम्न में से किस नदी को महाभारत में पूर्वा कहा गया था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चंबल। तो अब बात हुई है चंबल नदी की। तो चंबल नदी के बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी महू इंदौर से होता है और इसके अन्य नाम हैं धर्मावती और चरमावती। और मध्य प्रदेश में चंबल नदी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और चंबल नदी की टोटल लंबाई है वो 1040 किलोमीटर है। और यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। और एक बात जो इसमें ज़रूरी याद करने की है चंबल नदी से कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बीच में ये बहती है और ये दोनों के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। और यह जो नदी है वो भिंड मुरैना में गहरी खाड़ियों का निर्माण करती है और जिनको हम बीहड़ कहते हैं। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास और कूनो। और इसका जो निर्गम होता है इटावा यूपी के निकट यमुना नदी में जाके चंबल नदी मिल जाती है। तो पहले क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है हमारा, निम्न में से किस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी नर्मदा सोम घाटी, ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालवा का पठार। तो अब बात हुई है मालवा के पठार की। तो आइए अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। मालवा का पठार, तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि मालवा का जो पठार है वो दक्कन ड्रेप की बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और कर्क रेखा ठीक इसके बीच से निकलती है मालवा के पठार से। और मालवा के पठार की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो 500 मीटर है। और इस पे स्थित जो सिगार चोटी है उसकी ऊंचाई 881 मीटर है। और इसमें दो अन्य चोटियां भी हैं। तो एक है जाना पाव जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर और एक है कछारी, इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। और इस पठार को नर्मदा चंबल नदी के बीच जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। मालवा के पठार को नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न दूसरे से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाशय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी डिंडोरी और ऑप्शन डी है हमारा सागर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिंडोरी। डिंडोरी में जीवाशय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब बात की जाए मंडला की, तो जो हमारा कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला शहर में जिले में स्थित है। और फेन अभ्यारण्य वो भी मंडला में ही स्थित है। और सागर जिले में हमारा जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरा देही वो सागर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न चौथा है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशिरा डैश जिन से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिटिस्ट, ऑप्शन बी एटिगोनिया, ऑप्शन सी टिनका और ऑप्शन डी टोर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टोर। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पांचवा है हमारा, रीवा और सतना जिले निम्न में से किन नदियों के किनारे बसे हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतवा नदी और ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी और चंबल नदी, ऑप्शन सी बिछिया नदी और टोर नदी, ऑप्शन डी खान नदी और क्षिप्रा नदी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिछिया नदी के किनारे रीवा स्थित है और टोर नदी के किनारे सतना स्थित है। तो बात की जाए खान नदी के किनारे, खान नदी के किनारे इंदौर शहर स्थित है और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवा है, 15 अगस्त 2003 को किस जिले से अलग होकर बुरहानपुर जिले का गठन हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुना, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी खंडवा से अलग होकर
बुरहानपुर शहर बना था। तो 15 अगस्त 2003 को वैसे तो 3 जिले बने थे, जिसमें से एक जिला हमारा ये है, और 2 जिले थे हमारा गुना से अलग अलग होकर अशोकनगर बना था, और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बना था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न 7वां है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार और ऑप्शन डी 1 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 बार लग चुका है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8वां है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदरलाल पटवा, ऑप्शन बी उमा भारती, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी कैलाश चंद्र जोशी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैलाश नाथ जोशी। अब कैलाश नाथ जोशी जो थे, उनका जो समय काल था वो 26/6/1977 से 17/1/1978 तक था इनका मुख्यमंत्री का, और ये हमारे 11वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और उमा भारती के बारे में आपको पता होगा कि ये पहली हमारी मुख्यमंत्री थी, एमपी की महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9वां है हमारा, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बेगा और ऑप्शन डी गोड़। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोल। अब कोल जनजाति के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। क्या एमपी में सर्वाधिक रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर में निवास करती हैं, और इनकी 2 उपजातियां भी हैं, उनके नाम हैं रोतिया और रोतले, और इनका प्रमुख जो नृत्य है वो है दहका। ये याद रखिएगा कि इनका प्रमुख नृत्य दहका है कोल जनजाति का, क्योंकि ये हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है नृत्यों के बारे में। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बॉक्साइट किस जिले से निकाला जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी धार। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कटनी। कटनी से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निकाला जाता है, और कटनी के अलावा भी निकाला जाता है, जैसे कि शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सतना एवं रीवा से भी निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कटनी से ही निकाला जाता है। और एक बात याद रखने की है कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है देश में बॉक्साइट निकालने का, वो 6वें नंबर पे है, और देश में पहले नंबर पे स्थान है उड़ीसा से बॉक्साइट सबसे ज़्यादा अपने भारत देश में प्राप्त होता है। और कटनी ज़िले में सबसे बात की जाए तो इसमें 1908 से ही बॉक्साइट निकालने का काम चालू हो गया था। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हमारा ये 10 क्वेश्चनों का सेट खत्म होता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं।